नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 भारत का संविधान। तो इस पाठ में हमें जो है हमारे भारत के संविधान के विषय में बताया गया है कि भारत का संविधान क्या है, वह जो है किस तरह से बनाया गया है, किस किस के द्वारा बनाया गया है, उसमें जो है किन किन लोगों का उल्लेखनीय है, यह सब जो है, और भारत का संविधान हमारे लिए जो है किस तरह उपयोगी है, यह सब इस पाठ में हमें जानकारी दी गई है। तो चलो विद्यार्थियों, अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेली, प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी में वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल मैच देख रहे थे। भारत श्रीलंका के बीच रोमांचक मैच चल रही है। वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को? श्रीलंका का स्कोर देखने पर भारत के लिए जीतना कठिन लग रहा था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया और सभी जगह वातावरण जो है विजय का बन गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हेली, प्रियांशी और जो है सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी में वर्ल्ड कप 2011 जो है उसके फाइनल मैच देख रहे थे। भारत और श्रीलंका के बीच जो है काफ़ी रोमांचक मैच चल रही थी। वर्ल्ड कप किसको मिलेगा, यह जो है अंदाज़ा लगा पाना उस समय काफ़ी कठिन था, परंतु श्रीलंका का स्कोर देखने पर लग रहा था कि भारत का जीतना जो है कठिन होगा। परंतु जो महेंद्र सिंह कप्तान है, धोनी महेंद्र सिंह ने जो है यहाँ पे अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से भारत जीत गया और पूरे विश्व में जो पूरे देश में जो है वातावरण जो है विजय का बन गया। टीवी में यह देखकर हेली बोलने लगी, मम्मी इससे पहले जो है इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हुई थी। मैच का टाई होना इसका अर्थ क्या है? नीता बहन कहने लगी, हेली, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के लिए आईसीसी ने खूब ही व्यवस्थित नियम बनाए हैं। मैच का टाई होना अर्थात मैच के दोनों टीम के एक समान रन होना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हेली जो है वह टीवी में देखकर बोली कि मम्मी इससे पहले जो है यहाँ पे इंग्लैंड और भारत के बीच जब मैच हुई थी तो मैच जो है वह टाई हुई थी, तो यह मैच का टाई होना क्या होता है? तो उसके बाद में नीता बहन ने कहा कि मैच का टाई होना जो है इसका मतलब कि दोनों टीम के जो है रन जो है वह एक समान होना। और इस प्रकार के लोकप्रिय खेल जो भी है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी वगैरह, इन सब के लिए जो है आईसीसी ने जो है जो बहुत ही व्यवस्थित रूप से नियम बनाए हैं। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों सभी के जो है नियम होते हैं। एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम हो तो इतने बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी हो तो नियमों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो वहाँ पे वो कहने लगे नीता बहन कि अगर एक खेल को खेलने के लिए जो है व्यवस्थित रूप से जो है हमें नियमों की आवश्यकता होती है, तो इतने बड़े देश की जो है शासन व्यवस्था जो है पूरी तरह से व्यवस्था तंत्र बनाए रखना, इस सब के लिए तो जो है नियमों की आवश्यकता तो हमें पड़ेगी ही। तो आगे हमें जो है यह भारत का संविधान के विषय में बताया गया है कि भारत की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, बिन सांप्रदायिक, समाजवादी, लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उनके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक न्याय, विचार, वाणी, मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हम भारत के लोग हैं, सभी जो है यहाँ पे सार्वभौम, बिन सांप्रदायिकता, समाजवादी, लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है न्याय प्राप्त हो, वाणी, विचार, मान्यता, धर्म और पूजा की जो है सभी व्यक्ति को जो है अपने इच्छा अनुसार धर्म मानने की, मान्यता की, पूजा की और वाणी की जो है बोलने की स्वतंत्रता वगैरह प्राप्त हुई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा जो है व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करके संविधान सभा ने आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता है तथा व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए जो है भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प किया है सभी लोगों ने एक साथ मिलकर, जिससे जो है हमारे संविधान सभा में आज जो है 26 नवंबर का दिन है, 1949 के दिन जो है संविधान सभा ने जो है हम इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को जो है हम इस संविधान के अंतर्गत समर्पित करते हैं कि हम नियमों का पालन करते हुए जो अपने देश की अखंडता को बनाए रखेंगे और सभी देशों के साथ और सभी लोगों के साथ जो है बंधुत्व और भाईचारे की भावना के साथ रहेंगे। इस प्रकार से संविधान को अपनाया गया है। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसी भी देश का जो है शासन चलाने के लिए जो व्यवस्थित रूप से नियमों के जो है संग्रह किया गया है, नियमों के जो व्यवस्थित संग्रह है उसे हम संविधान कहते
है। तो यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है कि संविधान किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों जो है किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों का जो व्यवस्थित संग्रह है उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान जो है लिखित या अलिखित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और अलिखित यानी मौखिक भी हो सकता है। और हमारे देश के संविधान की शुरुआत जो है भूमिका यानी कि प्रीमेबल से हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि हमारे देश की जो संविधान की शुरुआत जो है वह भूमिका से होती है। तो विद्यार्थियों इसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हमने जो है संविधान की जो है प्रस्तावना जो है उसके विषय में जाना। इसके आगे का अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।